नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कोई भी धर्म क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा ही समानता की बात करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। फिर भी अगर किसी को एक धर्म में रहने के बावजूद दूसरा धर्म अपनाना है तो वो अपना सकता है, क्योंकि सबको आजादी है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स ने धीरेन्द्र शास्त्री के सामने ही सनातन धर्म को कबूल कर लिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में भी चर्चाएं काफी तेजी के साथ होने लगी हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ है और अब उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें घर वापसी करनी चाहिए, वो अब एक एक करके दोबारा से सनातन धर्म अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर मिर्जापुर जनपद के रहने वाला एक मुस्लिम युवक सनातन धर्म स्वीकारने की बात कह रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो धीरेन्द्र शास्त्री के छत्तीसगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान का है। वीडियो में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि ये बालक मोहम्मद अकबर है, यूपी का है, ये बागेश्वर धाम गया था, वहां पर मुलाकात नहीं हो पाई तो यहाँ सीढ़ी पर दिख गया। जिसके बाद वो युवक से अपना परिचय देने को कहते हैं और इसके बाद युवक बताता है कि उसका नाम मोहम्मद अकबर है और वो मिर्जापुर यूपी से है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उससे पूछते हैं कि उस पर किसी ने दबाव तो नहीं दिया, तो इस पर मोहम्मद अकबर कहता है कि कोई दबाव नहीं है, गुरुजी से प्रेरित होकर वो अपने मन से सनातन धर्म अपना रहा है। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जय श्री राम का नारा लगाते हैं, युवक भी नारा लगाता है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में 1000 लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया था। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा के आखिरी दिन यानी 27 जनवरी 2024 को 1000 लोगों ने घर वापसी कर ली। इस दौरान जशपुर राज परिवार के प्रबल प्रताप सिंह जोदेव भी मौजूद नजर आए। जनजातीय समुदाय के बीच में बेहद लोकप्रिय भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह धर्मांतरण करने वाले लोगों के पांव धोकर घर वापसी कराते हुए नजर आए। राजधानी रायपुर के कोटा गुड़ियारी इलाके में इस समय धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीमद हनुमंत कथा चल रही थी और ये कथा 23 जनवरी से 27 जनवरी 2024 तक चली। कथा के आखिरी दिन 251 परिवार के 1000 धर्मांतरित लोगों ने घर वापसी कर ली। घर वापसी करने वाले लोगों में 2 मुस्लिम परिवार के साथ साथ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहम्मद अकबर ने भी हिंदू धर्म में वापसी कर ली। धीरेन्द्र शास्त्री ने अकबर का नाम बदलकर सत्यम रखा है। वहीं रायपुर के चंगोरा भाटा में रहने वाले शेख समीम ने भी सनातन धर्म को कबूल कर लिया। इस दौरान गरीब परिवारों के 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी कराया गया और उन्हें घर गृहस्थी की जरूरत का सामान भी दिया गया। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जोदेव ने इन लोगों के पैर धोकर इनकी घर वापसी करवाई और इस दौरान हवन पूजन का भी आयोजन किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर वापसी करने वाले सभी लोग संगूचा संभाग के रहने वाले हैं और इस दौरान जोदेव ने कहा कि वो सभी लोगों को सनातन में वापस लाएंगे। घर वापसी को उन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम बताया। प्रबल प्रताप सिंह जोदेव ने कहा कि इनका धर्मांतरण बहुत ही गलत तरीके से कराया गया था। इनसे झूठ बोलकर और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें बोलकर इनका धर्मांतरण कराया गया। उन्होंने ये भी कहा कि घर वापसी का कार्यक्रम वो लंबे वक्त से कराते आ रहे हैं। उनके दिवंगत पिता दिलीप सिंह जोदेव भी कराते थे। जोदेव ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि जहां हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है या अल्पमत में आए हैं, वो क्षेत्र भारत से कटता गया। एक समय था जब अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सारे हिंदू ही थे। हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ और वो क्षेत्र भारत से अलग हो गए। जहां हिंदू घटा है वहां पर देश बटा है। उन्होंने आगे कहा कि मंच से छत्तीसगढ़ में 101 मंदिर बनवाने की भी शपथ लेते हैं। वहीं कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो किसी धर्म के विरोधी नहीं है और न ही वो धर्मांतरण में यकीन रखते हैं, लेकिन बहला फुसलाकर धर्मांतरित कराए गए लोगों की घर वापसी में उन्हें विश्वास है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने घर वापसी की है वो हनुमान जी की मर्जी से आए हैं। उन्होंने
प्रबल प्रताप सिंह जोदेव के प्रयासों की भी जमकर सराहना की। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखी गई। लोग कई तरह के जुगाड़ लगाकर दिव्य दरबार में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाखों की संख्या में भीड़ होने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। ऐसे में वीआईपी सीट तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल रहा। वहीं एक ने तो सारी हदें ही पार कर दी। युवक खुद को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी बताकर कार्यक्रम में वॉलंटियर बन गया। इसके बाद युवक कार्यक्रम में आईएएस की धौंस भी दिखाने लग गया और ये सब उसने कार्यक्रम में शामिल होने और बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के मंच तक पहुंचने के लिए किया था। फर्जी होने की आशंका पर इसकी जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि वो फर्जी है और इसके बाद पुलिस ने मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक बसंत अग्रवाल ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि रायपुर में मौजूद कोटा मैदान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हनुमान कथा का आयोजन 22 से 27 जनवरी तक किया गया और इस बीच में 23 जनवरी को कार्यक्रम स्थल पर एक युवक ने बसंत से मुलाकात की। युवक ने खुद का परिचय देते हुए अपना नाम मंजूनाथ आर बताया। इसके साथ ही उसने ट्रेनी आईएएस अधिकारी होना भी बताया। उसने अग्रवाल से कहा कि वॉलंटियर बनकर सेवा करना चाहता है। आयोजक ने उसके रुकने की व्यवस्था की और इसके साथ ही आयोजन में काम करने के लिए उसे वॉलंटियर होने का परिचय पत्र दिया गया और इसके बाद युवक आयोजन में खुद को वॉलंटियर बताया करता था, लेकिन इसका पर्दाफाश 24 जनवरी को हुआ। उसने आयोजन के दूसरे दिन ही यानी 24 जनवरी को कथावाचन के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंच के सामने पहुंच गया और उसने मंच पर चढ़कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा होने से पहले ही उसे वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया और उसके बाद युवक वॉलंटियर और आईएएस होने का धौंस भी दिखाने लग गया। इतना ही नहीं, बहस में ये पूरा मामला आ गया और काफी बहस के बाद आयोजक समिति मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। इसके बाद में युवक के ऊपर शक होने पर उसे पूछताछ भी की गई और इस दौरान उसने गोल-मटोल जवाब देना शुरू किया, जिससे शक और बढ़ गया और इससे साफ पता चला कि युवक फर्जी आईएएस बनकर आया हुआ था। फर्जी युवक से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो कोई अधिकारी नहीं है और उसने ये सब आयोजन में शामिल होने के लिए किया था। इसके बाद युवक मौके पर आयोजन स्थल से फरार भी हो गया और इसके बाद फर्जी युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने छानबीन कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के ही कोरबा में धर्म सेना ने 101 परिवारों की सनातन धर्म में वापसी कराई है। हिंदू धर्म को छोड़कर अलग धर्म अपनाने वाले ऐसे लोगों को वापस विधि विधान के साथ में हिंदू धर्म में जोड़ा गया। दिलीप सिंह जोदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जोदेव ने सभी के पैर धोकर उनका सम्मान किया। धर्म सेना का दावा है कि ये सभी परिवारों का धर्मांतरण किया गया था, जिनकी सनातन धर्म में अब घर वापसी हुई है। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर सियासत भी गरमाई हुई थी और लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की पहले की सरकार में जमकर आरोप भी लगे थे। अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को वापस हिंदू धर्म से जोड़ने का काम किया गया है। कोरबा के कटघोरा में करीब 101 परिवारों को विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई। धर्म सेना के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर ने ये आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में क्षेत्र में धर्म परिवर्तन किया गया है, इसलिए सभी को धर्मांतरित परिवारों की घर वापसी कराया जाना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 साल में 250 परिवारों की धर्म सेना की तरफ से हिंदू धर्म में वापसी करने का काम किया गया है। वहीं सनातन धर्म में बड़ी संख्या में लोगों की वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रबल प्रताप सिंह जोदेव ने कहा कि इस कार्यक्रम की तारीफ जरूर होनी चाहिए। उन्होंने पिछली कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कुशासन में धर्म परिवर्तन का गंदा काम किया गया। यह प्रमुख रूप से इस पिछले 5 सालों में मुद्दा रहा। जोदेव ने यह भी आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन की वजह से ही कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन अब सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हम हिंदू धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। जोदेव ने कहा कि सनातन धर्म को सुरक्षित रखना सभी का उद्देश्य है, हिंदू जाति का नहीं बल्कि राष्ट्रीयता का प्रतीक है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम के दरबार में एक मुस्लिम शख्स ने अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी कर ली, तो क्या अभी भी यह सिलसिला लगातार आगे चलने वाला है। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।